हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आप लोग को स्टार्ट किया गया था मेंसुरेशन, और इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग को क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया गया था। जितना भी उससे रिलेटेड फार्मूला है सभी चीज बता चुके हैं। तो चलिए आज करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 के अनुपात में है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया हुआ है, परिमाप का रेशियो दिया हुआ है 5:18। ठीक है, तो आपके पास क्या बोला जा रहा है कि से उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। लंबाई मतलब L और चौड़ाई मतलब B, इसका अनुपात पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये आयत है, तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, और ये चौड़ाई है तो चौड़ाई। रेशियो को हम कह सकते हैं यहाँ पर 5x और 18x। लंबाई मतलब L इक्वल टू कितना हो गया 5x, और परिमाप तो परिमाप के लिए क्या होता है 2 इंटू, परिमाप क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो परिमाप कितना दिया हुआ 18x, यहाँ पर 2, L के जगह पे 5x रिप्लेस कर दिए और b को हम छोड़ दिए। तब यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल कीजिएगा तो कितने बार में 9 बार में, यानी 9x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 5x प्लस b। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x को इधर घटा दीजिए तो क्या आ गया 4x। तो L हो गया 5x और b क्या हो गया 4x। अब आपके पास बोला कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी लंबाई और चौड़ाई मतलब L बाई बी। तो लंबाई कितना है 5x है और चौड़ाई क्या है आपके पास 4x। अब इसी को आपको ये x को काट दिए तो क्या मिला 5/4, यानी 5:4 का अनुपात। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन को देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल x² प्लस 7x प्लस 10 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका संभावित परिमाप कितना होगा। संभावित परिमाप तो कितना दिया हुआ, उसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसको लंबाई चौड़ाई कैसे पता करेंगे, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो उसका फैक्टर कर लीजिए। तो देखिए 5 2 जा 10 होता है, तो आपको जोड़ने पे और घटाने पे हमको बीच वाला मिलना चाहिए। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो 7x मिल जाएगा। तो आप क्या x² प्लस 5x प्लस 7, देखिए करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस 10। तो यहाँ पर आपके पास x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5। अब यहाँ से x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा x प्लस 2। अब एक आपके पास लंबाई हो गया और एक चौड़ाई हो गया। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, जैसे ये जो लिखे 5 गुना 2, तो 5 गुना 2 10 तो आता है, पर जोड़ने पे यहाँ पर 7x मिला, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे x प्लस 5। अगर ये प्लस में तो प्लस, अगर यहाँ मान लीजिए कि माइनस लगा करके लाते, मान लीजिए, तो आप सीधा लिखते हैं यहाँ पर x माइनस 2, और यहाँ पर दोनों प्लस में लेके चले थे इसलिए दोनों प्लस में। तो देखिए दोनों प्लस में आया, x प्लस 5 और x प्लस 2। ठीक है, तो जब अलजेब्रा चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोग को ये भी समझाएंगे कैसे ये जल्दी होता है। तो ये आपके पास लंबाई और चौड़ाई मिल गया। अब बोला जा रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा, संभावित यानी अप्रोक्स में आपके पास। तो परिमाप के लिए क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना L प्लस बी, यानी 2, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो x क्या हो जाएगा 2x होगा, और 5 और 2 कितना, दोनों को ऐड करना, ये लंबाई और चौड़ाई है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो x क्या हो गया 2x, और 5 और 2 कितना हो गया 7। फिर आप 2 से गुना कीजिए तो 2 दूनी 4x प्लस 7 दूनी 14। तो ये आपका आंसर आ गया संभावित आयत का परिमाप। तब ये ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है। एक आयताकार परिमाप कितना दिया हुआ उसका 48 मीटर, 48 मीटर। तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, आयताकार है। तो फिर उसके बाद बोला जाता है कि और उसका क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल कहने का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दिया हुआ 108 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो बोला जा रहा है कि प्लॉट के आयाम, आयाम कहने का मतलब डायमेंशन, यानी लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब परिमाप दिया हुआ था 48, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 24, 24 दूनी 48। अब देखिए कैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर, ये या तो ऑप्शन हिट कीजिए, नहीं तो बहुत स्पीड भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे कीजिएगा, जैसे 108 का, तो ये आप फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 108 है तो 108 को आपको याद रखिए कि दोनों मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, तो ऐड करने पे हमको 24 आना चाहिए, ऐसा फैक्टर कीजिए। ठीक है, ऐसा आपको फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 24 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। जैसे ऑप्शन है पहला आपके पास 18 मीटर और 6 मीटर, तो 18 और 6 को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपके पास 24। 18 और 6 को जोड़िएगा तो 24, और 18 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर ये L इंटू बी मानते हैं तो 18 छके कितना हो जाएगा 108, 8 छक 48, हाथ में 4, 6 4 10। अगर दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो 36 मीटर और 3 मीटर, तो जोड़ने पे आपके पास 24 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप एक को लंबाई मानिएगा तो दूसरे को चौड़ाई, और दोनों जोड़ने पे 36 और 3 जोड़िएगा तो 39 होगा, जो कि 24 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर आपके पास सी ऑप्शन में 12 मीटर और 9 मीटर, तो 12 9 को जोड़ने पे कितना होगा 21, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और 27 मीटर और 4 मीटर, तो 27 4 को जोड़िए तो 31 मीटर, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही था। कितना दिया था 18 मीटर और 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपके पास 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उस आयत के क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ा दिया जा रहा है, मूल क्षेत्रफल का 1.1/4 गुना कर दिया जाए, तो उसका नया परिमाप कितना होगा, यानी नया आयत का। तो सबसे पहले क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू 720। पहले हाथ से चौड़ाई हम निकाल लेते हैं, तो लंबाई कितना दिया हुआ है 30 इंटू बी इक्वल टू 720 मीटर। अब ये 30 इधर जाए तो डिवाइड में, तो ये 0 0 कैंसिल कर दिए, तो b इक्वल टू 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, एक कैरी आएगा तो 3 चौके 12, यानी चौड़ाई कितना निकल गया 24 मीटर। ठीक है, लंबाई कितना सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, तो लंबाई हो गया 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 24 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि लंबाई को बढ़ा दिया जा रहा, पर कितना बढ़ा रहा है ये नहीं पता हमको, तो हम इसको L1 मान लेते हैं। चौड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, जो बोला है वही है, तो चौड़ाई 24, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हमारा क्या निकलता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में कितना गुना किया जा रहा है, पुराने वाले क्षेत्रफल से 1.1/4 गुना। तो क्षेत्रफल पहले कितना था 720, तो 720 का 1.1/4, 4 4 और 1 5, यानी 5/4। तो अब यहां से हमको लंबाई निकल जाएगा, चौड़ाई आपके पास वही है, चौड़ाई में कोई चेंजिंग नहीं है, जो आपके पास b1 है, मतलब b जो है वही है। तो अब यहां से देखिए ये 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4, कितना बचेगा 3, तो 32, 8 चौके 32, 0, 180 बार में। तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 गुना 5/24। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, अगर दिक्कत है तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 12 एकम 12, कितना बचेगा 18 में से 12 घटे तो 6, तो 12 25 60। तो यहाँ पर L1 कितना हो जाएगा 15 25 75/2, यानी इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 37.5। ये आपके पास लंबाई निकला 37.5। तो बोला कि अब जो आ रहा है कि नया परिमाप क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उसका नया परिमाप क्या होगा। तो परिमाप के लिए क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी L1 प्लस B1। L1 आपके पास कितना 37.5 आया है, और चौड़ाई कितना है 24 है, क्योंकि चौड़ाई में कोई चेंज नहीं किया गया था, कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो जोड़िए तो कितना 5 7 4 11, 3 2 5 1 6, 61.5 इंटू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 2 जा 10, यानी 0 हो जाएगा, दशमलव, फिर 2 और 1 3, 6 दूनी 12, यानी 123 सेंटीमीटर। परिमाप क्या निकल गया, नया परिमाप 123 सेंटीमीटर। तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है, यानी चौड़ाई को हम b कहते हैं और लंबाई को l कहते हैं, उसका अनुपात क्या दिया हुआ है 3:4 के अनुपात में। तो हम इसी को कह सकते हैं 3x
और 4x, अनुपात क्या होता है कि आपस में समान रेशियो में कटा हुआ यानी डिविजिबल, ठीक है। फिर बोला जाता है उस मैदान का क्षेत्रफल हेक्टेयर यानी 1/12 हेक्टेयर है, तो तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई निकालना आपको। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर दिया हुआ है। अब समझिएगा, ठीक है। तो आपके पास मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू 1/12, और आपके पास ये हेक्टेयर के लिए कितना होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। मतलब 1/12 हेक्टेयर दिया हुआ है, तो 1 हेक्टेयर के लिए होता है 10,000। तो अगर 2 हेक्टेयर रहता तो 2 गुना 10,000, 3 हेक्टेयर रहता तो 3 गुना 10,000, यहाँ पर 1/12 है तो 1/12 गुना 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आपके पास लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, लंबाई का 4x दिया हुआ है और चौड़ाई का 3x दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ कितना हो जाएगा, 10,000 डिविजिबल बाई 12, ये x गुना x क्या हो गया, x स्क्वायर, और 4 तिया 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 10,000 डिविजिबल बाई 12, ये 4 तिया 12 ये भी आएगा तो क्या होगा, 12 इंटू 12। जब स्क्वायर रूट हटाइएगा तो x का वैल्यू, अब यहाँ 10,000 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 100, और यहाँ 2 को 12 तो एक क्या मिलेगा, 12। अब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 तिया 12, ये 25 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 25/3, ठीक है। अब आपके पास बोला चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3x, तो आपके पास क्या होगा, b इक्वल टू 3x, तो 3 और x का वैल्यू कितना, 25/3, तो 3 डिविजिबल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25। और अगर आपके पास ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन क्या चीज में लिखे थे, मीटर स्क्वायर में। तो चलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 25 मीटर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण का दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग को पता है कि भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है। तो भुजा इक्वल टू यानी साइड इक्वल टू क्या कर सकते हैं, तो वर्ग का विकर्ण बाई √2, वर्ग का विकर्ण बाई √2। तो हम यहाँ पर भुजा स्क्वायर जो लिखा हुआ है हम इसको लिख सकते हैं विकर्ण बाई √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि जब विकर्ण का दुगुना कर दिया जाए, पहले विकर्ण क्या था, √2a था, जब इसका दुगुना कर दीजिएगा तो 2 इंटू √2 इंटू ए मिलेगा। ये दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना मिलेगा, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण क्या है आपके पास, 2 गुना √2, 2 गुना √2a डिविजिबल बाई √2 इसका होल स्क्वायर, √2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और a का स्क्वायर यानी भुजा का, यानी पहले देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर था, अभी क्या हो गया 4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कितना गुना हो गया 4 गुना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपके पास बी आपका सही है, 4 गुना। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, देखिए आंसर हम डायरेक्ट बोल सकते थे पर आपको समझाना था। जब भी अगर आपके पास बोले कि विकर्ण का 2 गुना, तो सीधा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर बोला विकर्ण का 3 गुना, तो सीधा देखिए आपके पास √2 कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा यहाँ पर क्या 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 गुना। अगर बोलता √3 गुना हो जाता तो √3 का स्क्वायर करते तो कितना मिलता 3 गुना। अगर बोलता विकर्ण का 4 गुना हो जा रहा है तो एरिया में क्या चेंजिंग हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहे तो आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधा कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। मान लीजिए कि वर्ग है और ये वर्ग का भुजा हम a मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर साइड का स्क्वायर। अब बोला जा रहा है कि अगर ये वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, जो पहले भुजा था उसका हम आधा कर दिए, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा a/2 का स्क्वायर यानी a²/4, यानी जो पहले एरिया था उसका क्या होगा 1/4 भाग, यानी 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1/4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 1/4। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कौन सा है, तो 1/4 ऑप्शन सी आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है 3√2 मीटर, उसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या बताया गया था, विकर्ण के लिए वर्ग का विकर्ण तो √2 इंटू भुजा, तो √2 और भुजा क्या दिया हुआ 3√2, √2 मिलकर के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 मीटर निकल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 मीटर, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। मतलब 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का बाड़ लगाने के लिए बाड़ का क्षेत्रफल, बाड़ का कितना आवश्यक पड़ेगा, बाड़ मतलब ये चारों तरफ लगेगा, यानी आपको परिमाप निकालना। तो ये भुजा स्क्वायर इक्वल टू हम कर सकते हैं 44,100, तो भुजा क्या निकल जाएगा, तो इसको आप रूट अंडर चढ़ाइए, तो 4 से 41 किसका होता है 21 का स्क्वायर, डबल जीरो तो क्या निकलेगा 1, तो ये आपके पास भुजा निकला। तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप निकालने के लिए आपके पास क्या होता है 4 इंटू भुजा, 4 और भुजा कितना दिया हुआ है 210, तो क्या हो जाएगा 0 4 4 दूनी 8, यानी 840 मीटर का जरूरत पड़ेगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं 840 मीटर किसमें है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को बना करके आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन को हम पढ़ करके बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो 15.12 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 13.52 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 12.62 वर्ग सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, आप इसे बना करके आंसर कमेंट बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा है 32 और चौथा ऑप्शन है 48। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर निम्न है। ऑप्शन है आपके पास 24 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, लिख लीजिए, ये सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, निम्न है। ऑप्शन है 8√2 सेंटीमीटर, दूसरा है 16 सेंटीमीटर, तीसरा √32 सेंटीमीटर, चौथा है 8 सेंटीमीटर। ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग करके आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन दे दीजिएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।